आप देख रहे हैं डार्क फाइल्स। तो चलिए बढ़ते हैं आज की इस कहानी की ओर। बहुत पहले जब मेरी उम्र 24-25 साल की थी, तब मैं एक प्राइवेट कंपनी में काम किया करता था। काम कुछ ऐसा था कि मुझे ज़्यादातर अपने घर से दूर ही रहना पड़ता था। हालांकि सैलरी अच्छी खासी मिल जाती थी, इसलिए ये काम करने में मुझे कोई तकलीफ भी नहीं थी। एक बार की बात है, काम के सिलसिले से मुझे एक बार गंगापुर जाना पड़ा। गंगापुर में मेरा काम 6 दिनों का था। रहने खाने का सारा इंतज़ाम कंपनी की तरफ से पहले ही कर दिया गया था, लिहाजा मैं फटाफट गंगापुर के लिए रवाना हो गया। ट्रेन, बस और ऑटो, इन 3 चीज़ों का सहारा लेकर मैं उस जगह पर पहुंचा जहां मेरे रहने का इंतज़ाम किया गया था। शाम की उस धुंधली रोशनी में वो 2 मंजिला इमारत किसी डाक बंगले की तरह लग रहा था। घर के आसपास ना तो कोई दूसरा घर था और ना ही कोई दुकान। कुल मिलाकर वो घर आबादी से काफ़ी दूर था। खैर, मैं उस घर के दरवाजे पर जाकर दरवाज़ा खटखटाने लगा। कुछ देर दरवाज़ा पीटने के बाद एक आदमी ने दरवाज़ा खोला। उनकी उम्र यही कोई 55 से 60 साल के आसपास की रही होगी। मैं समझ गया कि ये मनोहर काका हैं, जिनके बारे में मुझे बताया गया था, और शायद मनोहर काका ही इस घर की देखभाल करते हैं। तभी मैंने कहा, आप मनोहर काका है ना, इस घर के केयर टेकर? इस पर उन्होंने अपना सिर हाँ में हिलाया और मुझे अंदर आने को कहा, जिसके बाद मनोहर काका मेरा सामान उठाकर मुझे अपने कमरे में ले जाने लगे। मुझे अपने कमरे तक ले जाने के बाद मनोहर काका ने मुझसे कहा, आप थोड़ी देर आराम कर लीजिए, खाना बनते ही मैं आपको उठा दूंगा। और इतना कहकर मनोहर काका वहां से चले गए। जिसके बाद सबसे पहले तो मैंने कपड़े बदले और फिर एकाएक कमरे की खिड़कियों को खोल दिया। कमरे में एक खिड़की घर के आगे की तरफ थी और एक पीछे की तरफ। घर के पीछे की तरफ बहुत घना जंगल था, जो उस अंधेरे में बहुत डरावना दिख रहा था। खैर, चूंकि खिड़की से बहुत अच्छी हवा आ रही थी, इसलिए मैं खिड़की के पास ही एक कुर्सी लगाकर बैठ गया और बैठा ही रह गया। तकरीबन रात के 9 बजे के आसपास मनोहर काका खाना लेकर मेरे कमरे में आए। मुझे उस खिड़की के पास बैठा देख मनोहर काका हड़बड़ाते हुए मेरे पास आए और मेरे सामने वाली खिड़की को बंद करते हुए कहा, साहब, अंधेरा हो जाने के बाद खिड़की हमेशा बंद ही रखिएगा, खोलिएगा मत। आइए, खाना खा लीजिए। मनोहर काका की ये बात मुझे अजीब तो लगी, मगर मैंने कुछ कहा नहीं, ये सोचकर कि शायद मच्छरों के डर से उन्होंने ऐसा कहा होगा। जिसके बाद मैंने खाना खाया और फिर बिना देरी किए बिस्तर में पड़ गया, क्योंकि कल से मेरा काम शुरू होने वाला था। उस दिन मैं इतना थक गया था कि बिस्तर पर पड़ते ही मैं कब सो गया कुछ याद नहीं। पता नहीं कितनी देर बाद, मगर जब मेरी नींद हल्की हुई तब मेरे कानों में एक आवाज़ आ रही थी। वो आवाज़ ऐसी थी जैसे कोई भारी भरकम चीज़ बार बार पानी में गिर रही हो। मैं एकदम से उठकर बैठ गया और उस आवाज़ को ध्यान से सुनने लगा। उस आवाज़ को थोड़ा और ध्यान लगाकर सुनने से पता चला कि वो आवाज़ घर के पीछे की तरफ से आ रही है, जबकि घर के पीछे तो सिर्फ जंगल था, और तो और कमरे की सारी खिड़कियां भी बंद थीं। फिर ये आवाज़ मेरे कानों तक पहुंच कैसे रही है, ये मेरे पल्ले नहीं पड़ रहा था। पहले तो मैंने सोचा एक बार बाहर निकल कर देखता हूँ, मगर फिर पता नहीं क्या सोचकर
मैं वापस अपनी जगह पर लेट गया और आंख बंद करते ही सो गया। जिसके बाद फिर मैं सूरज उगने के बाद ही उठा और काम पर निकल गया। दिन भर भागा दौड़ी करने के बाद जब मैं शाम को वापस घर में आया तो सबसे पहले मैंने मनोहर काका को कल रात वाली सारी बात बता दी। मेरी सारी बात सुनकर मनोहर काका ने मुझसे कहा, साहब आप इन सब बातों पर ज़्यादा ध्यान मत दीजिए, बस अपने कमरे की खिड़की बंद करके सोइएगा और कुछ भी हो जाए रात को घर से बाहर मत निकलिएगा। मनोहर काका की ये बात मुझे समझ में तो नहीं आई, मगर मैं इतना ज़रूर समझ गया कि मनोहर काका मुझसे कुछ छिपाने की कोशिश कर रहे हैं। खैर कुछ ही देर में रात हो गई। रात का खाना पीना करके मैं फिर से बिस्तर पर लेट गया, मगर पता नहीं क्यों मुझे ज़रा भी नींद नहीं आ रही थी। बार बार मेरा दिमाग उस आवाज़ के बारे में ही सोच रहा था। सोचते सोचते मेरी कब आंख लग गई पता ही नहीं चला। फिर जब मेरी आंख खुली तो मेरे कानों में वही आवाज़ आ रही थी, जैसे कोई भारी भरकम चीज बार बार पानी में गिर रही हो। लेकिन इस बार मुझे एक करतूत सूझी। मैंने सोचा क्यों ना बाहर निकलकर देखा जाए कि आखिर ये आवाज़ आ कहाँ से रही है। ये सोचकर मैं अपने बिस्तर पर से उठा और अपने कमरे से निकलकर घर के मेन दरवाजे की तरफ जाने लगा। चलते समय मैं पैर दबाकर चल रहा था ताकि मेरी आवाज़ सुनकर मनोहर काका उठ ना जाएं। दबे कदमों से मैं घर से बाहर निकला और उस आवाज़ का पीछा करते हुए घर के पीछे की तरफ जाने लगा, जिधर घना जंगल था। मेरे कमरे की खिड़की से वो जंगल जितना डरावना दिख रहा था, असल में उससे भी ज़्यादा डरावना था। चारों तरफ सिर्फ अंधेरा और खामोशी ही नजर आ रही थी। वो आवाज़ लगातार मेरे कानों में आए जा रही थी। चलते चलते अब मैं अपने घर से काफ़ी दूर निकल आया था, लेकिन अभी तक ना तो मुझे उस आवाज़ का जरिया मिला था और ना ही कोई इंसान। समझ नहीं आ रहा था मैं उस आवाज़ का पीछा करके सही कर रहा हूँ या नहीं, और मनोहर काका ने मुझे ऐसा क्यों कहा था कि रात को घर से बाहर मत निकलना। ये सारे सवाल रह रहकर मेरे मन में उमड़ते जा रहे थे, मगर मैं काफ़ी निडर किस्म का आदमी था, जिस वजह से मैं बिना रुके चलता ही रहा। अभी मैं चल ही रहा था कि तभी मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे किसी ने मेरा पैर पकड़कर एकदम से खींच दिया हो, जिससे मैं औंधे मुंह ज़मीन पर जा गिरा। मुझे चोट भी लगी, मगर जैसे तैसे मैंने खुद को संभाला और पीछे मुड़कर देखा, मगर मेरे पीछे कोई नहीं था जिससे मेरा पैर पकड़कर खींचा हो। मुझे बहुत अजीब लगा कि जब मेरे पीछे कोई है ही नहीं तो मेरा पैर पकड़कर कौन खींचेगा, और अगर किसी ने पैर पकड़कर खींचा नहीं तो मैं गिरा कैसे, क्योंकि उस वक्त वहाँ ऐसी कोई चीज़ नहीं थी जिससे ठेस लगने के कारण मैं गिर जाऊं। खैर खुद को संभालते हुए मैं उठा और वापस से उस आवाज़ का पीछा करने लगा। कुछ दूर और चलने के बाद वो आवाज़ एकदम से बंद हो गई। मैंने अपनी नज़रें घुमाकर चारों तरफ देखा तो मुझे मेरी दाईं ओर घने झाड़ियों के पीछे कुएं जैसा कुछ दिखाई पड़ा। मुझे लगा शायद आवाज़ इसी कुएं में से आ रही होगी, लिहाजा मैं उस कुएं की तरफ बढ़ने लगा। घने झाड़ियों के अंदर से होकर मैं जैसे ही उस कुएं के नज़दीक पहुंचा तो मेरी हैरानगी की कोई सीमा ना रही, क्योंकि उस कुएं के ठीक सामने एक औरत खड़ी थी। उस औरत का चेहरा उल्टी तरफ था, इसलिए मैं उसकी शक्ल देख नहीं पा रहा था। पर ये औरत इतनी रात गए
यहाँ इस घने जंगल में क्या कर रही थी, मुझे ये भी जानना था। इसलिए मैंने दूर खड़े रहकर ही उस औरत से पूछा, बहन जी कौन है आप, और इतनी रात को यहाँ पर क्या कर रही हैं? मगर इस पर उस औरत ने कोई जवाब नहीं दिया। मैंने दोबारा पूछा, मगर तब भी कोई जवाब नहीं आया। इससे पहले कि मैं तीसरी बार पूछता, वो औरत झट से उस कुएं में कूद गई। उस औरत को ऐसा करता देख मेरे शरीर का रोम रोम कांप गया। मेरे पैर एकदम से लड़खड़ाने लगे, लेकिन फिर भी मैं उस औरत को बचाने के इरादे से उस कुएं की ओर भागा और उस कुएं में झांकने जा ही रहा था कि तभी किसी ने पीछे से मेरा हाथ पकड़ लिया और मुझे खींचकर उस कुएं से दूर कर दिया। मैंने पीछे पलटकर देखा तो मुझे खींचने वाला शख्स कोई और नहीं बल्कि मनोहर काका थे। तो मैंने मनोहर काका से कहा, अरे काका छोड़िए मुझे, वो मर जाएगी। इस पर काका ने कहा, आप पहले मेरे साथ घर चलिए, कोई नहीं मरेगा। जिसके बाद मनोहर काका मुझे खींचकर वहां से घर ले आए और बोले, आपको समझाया था ना मैंने, बाहर मत निकलिएगा। तो मैंने कहा, पर काका वो औरत मर जाएगी। तो काका बोले, मर जाएगी? वो 4 साल पहले ही मर चुकी है। वो तो अच्छा हुआ मैं वक्त पर आ गया, वरना अगर आप उस कुएं में झांक लेते तो। आगे मनोहर काका ने बताया, आज से 4 साल पहले इस घर में एक औरत काम करती थी। बेचारी गूंगी थी। उसका काम था उस कुएं से पानी लाकर घर की साफ सफाई करना। एक दिन वो जब उस कुएं से पानी खींच रही थी तभी उसका पैर फिसल गया और वो कुएं में गिर गई। और जैसा कि वो गूंगी थी इसलिए वो मदद के लिए चिल्ला भी नहीं पाई और पानी में डूबकर उसकी मौत हो गई। तब से उसकी आत्मा उस कुएं में भटकती रहती है और जो भी उस कुएं में झांक लेता है वो जिंदा नहीं बचता। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। तो मैं आपका दोस्त आर्यन जल्द ही मिलूँगा आपसे ऐसी ही एक कहानी के साथ।